तो जब भी हम मारकंडी जी घूमने आए तो उसके बाएं तरफ गंगा और गोमती का संगम है। गोमती जो कि पीलीभीत से माधो टांडा के निकट फुलहर नाम के झील जिसे गोमती ताल भी कहते हैं, वहाँ से निकलकर सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर के रास्ते बनारस में कैथी के पास बनारस से 27 किलोमीटर की दूरी पर गाजीपुर बॉर्डर और बनारस के बॉर्डर बनाती है और वहीं पे आके गंगा जी से मिलती है, जहाँ पे मार्कंडे जी का मंदिर है। तो आइए आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। देखिए, इसको कहीं ना कहीं गोमती रिवर फ्रंट जो लखनऊ में है, उसी के तर्ज पे यहाँ पे भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे घाट को डेकोरेट किया जा रहा है। और ये जो सामने देख रहे हैं वही पत्थर की कटाई से बन रहा है। और ये जो इधर दिख रहा है वो नदी का कटान ना हो इसलिए पत्थर को लगाया जा रहा है। और अब हमको सीधे चलते हैं घुमाने, और मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और कहीं ना कहीं घूमना आपके दिमाग को स्कैन करता है, जो कि हमारे वीडियो में बताते हैं। और आप किसी काम में अगर हफ्ते भर लगे रहते हैं 8 घंटे पर डे, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी रिलैक्स मांगता है, स्कैनिंग मांगता है। तो कहीं ना कहीं ये एंटीवायरस होता है जो कि आप घूमना। और ये देखिए गोमती नदी, इधर से गोमती आई हुई है और इधर से गंगा नदी, जो कि गंगोत्री से चलकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय कर फरक्का के रास्ते वेस्ट बंगाल से हुगली के रास्ते समुद्र में मिल जाती है और आगे पद्मा के रूप में बांग्लादेश में चली जाती है यमुना, पद्मा, और फिर वहाँ से भी समुद्र में मिल जाती है। तो देख लीजिए कैसे रिवर फ्रंट को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर 10 रुपये लगाया जाए तो कुछ नहीं तो 12 लोगों को रोज़गार देती है। और उसका रिकवरी रेट भी बहुत हाई है, क्योंकि उसके ज़रिए बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है। तो देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं घूम के, क्योंकि इंग्लैंड और विदेश के लोग घूम के लाइक और डिसलाइक्स अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब लोगों को सेल कर रहे हैं। और उसी लाइक और डिसलाइक्स के डेटा एनालिसिस करके वो शोरूम एजेंसी में सामान और अपने गूगल पे वो सामान पेस्ट कर रहे हैं। और वो आप उसको पसंद करके तुरंत जाके या तो अमेज़न से ऑर्डर करके मंगा ले रहे हैं या फिर शोरूम से जाके तुरंत खरीद ले रहे हैं। तो वो काम आप भी कर सकते हैं कि आप अपने लाइक्स डिसलाइक्स घूम के ही पता करें और फिर जो मार्केट में डिमांड हो उसके हिसाब से अपना कैरियर तलाशें। जैसे आज भी MBA के लड़के या फिर विदेश के लड़के घूम के अपने लाइक्स डिसलाइक्स यूट्यूब के ज़रिए बड़ी बड़ी कंपनियों को डेटा सेल कर रहे हैं। और डेटा के ज़रिए ही उनको विज्ञापन के ज़रिए पैसे मिल रहे हैं। और उसी विज्ञापन के ज़रिए आप लोग प्रभावित होकर अमेज़न और फ्लिपकार्ट से मार्केटिंग कर रहे हैं और अपने घर की सेविंग ख़त्म कर रहे हैं और स्किल भी किल कर रहे हैं। तो दिक्कत 2 तरह से हो रहा है। एक तो आप अपना स्किल किल कर रहे हैं, जिससे आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके सेल नहीं कर सकते हैं, और आप रेडीमेड युग में अपना सेविंग भी ख़त्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बेरोजगार के साथ साथ कंगाल भी हो रहे हैं। तो ये चीज़ साथ में लेके चलें कि भाई एक बेरोजगार कमाए ना, खर्च कम करें तो भी उसे कमाना ही कहते हैं। तो आप सेविंग्स को स्किल में कन्वर्ट कीजिए और स्किल को टैलेंट में कुछ इनोवेट कीजिए जो मार्केट में डिमांड हो। उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आप सप्लायर बने, ना कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर बने ना कि कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर बन जाएंगे तो फिर वही आपके घर से सेविंग चली जाएगी और आपका स्किल भी किल होते जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि भारत सरकार किस किस को रोज़गार देगी। और कहीं ना कहीं आप ही के घर में कोई अगर सरकारी सर्विस में होगा तो टैक्स सीधे बात करता है कि टैक्स से बचने के लिए हम ये कर दिए वो कर दिए। जब टैक्स से बचेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के पास राजस्व इकट्ठा नहीं होगा तो फिर ऑर्गेनाइज फॉर्म में एंटी सोशल अल्कोहल बिचवाना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में 30,000 करोड़ रुपये अल्कोहल से ही आ रहा है, अगर मेरा आंकड़ा गलत ना हो तो। और यही इसी के जरिए कई लोगों का कई विभाग की सैलरी दी जा रही है। और कहीं ना कहीं आपके जहाँ भी रहते होंगे तो शराब पी के लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, इससे आप भी वाकिफ़ होंगे। तो कहने का ये मतलब कि अपनी सेविंग्स को हो सके तो किसानों को दीजिए। किसान आपको, क्योंकि किसान घाटे की वजह से आत्महत्या कर रहा है और आप
बहुत लोग गाड़ी का किस्त भरने में परेशान है। कहीं नहीं, एक तरफ का वो लगान भर के वो डिप्रेशन में जाके आत्महत्या कर रहे हैं। किसान गरीबी में आत्महत्या कर रहा है, यानी कि देश आत्महत्या ही करता रहे डिप्रेशन में जाके। तो कहने का ये मतलब है कि जो आप शोरूम एजेंसी में जाके डंप करते हैं उपयोगितावाद के तहत, वो कहीं ना कहीं किसान को दीजिए। जब किसान खेती करेगा तो आप 3 टाइम बिना खाए नहीं रह पाएंगे, बिना घड़ी के, बिना अमेजन के प्रोडक्ट के, बिना फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट के आप रह सकते हैं। तो मैच्योर बनिए, अपनी सेविंग को अपने स्किल में, अपने टैलेंट में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि पिछली पीढ़ी पढ़ाई को ही बहुत महत्व देती थी और पढ़ाई पे इन्वेस्ट करती थी, लेकिन पढ़ाई में भी अब रेडीमेड दौर आ गया है कि साल में लोग बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और 1 साल में जब एग्ज़ाम होता है 3 घंटे, तो वहाँ पे भी शिक्षा माफिया आके नकल मारने के लिए कहते हैं। तो वहाँ पे भी आप लोग का रेडीमेड आ गया है और परखने की शक्ति ख़त्म हो गई है। इसीलिए हर जगह आप रेडीमेड खोजते हैं। जहाँ पे भी आप जाते हैं तो अपने घर की सेविंग्स ख़त्म करते हैं। तो मेरी बातें कुछ अलबेली लग रही होंगी आपको, लेकिन आने वाले समय में यही सत्य है कि आप अपने घर की सेविंग्स ख़त्म कर देंगे और आपको कोई स्किल भी नहीं मिलेगा। आप डिग्री होल्डर तो हो जाएंगे, लेकिन टैलेंट होल्डर, प्रैक्टिकल होल्डर नहीं होंगे। और ये मेरा वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा मेरी बातें र्यूड थी, कड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज का कटु सत्य है। क्योंकि फांग नाम की एक संस्था है, कॉम्बिनेशन है फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल, यही कंबाइन करके आजकल के युवा पीढ़ी की सेविंग्स को अपने अकाउंट में डलवा रही है और उनका स्किल भी किल कर रही है। तो स्किल इंडिया के तहत आप सोचिए कि कौन सा आइडिया ला के स्टार्टअप ला रहे हैं, और स्टार्टअप के जरिए आप एलियन मस्क बन रहे हैं, जो स्पेस एक्स का मालिक है। ओके, धन्यवाद।